हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ बीएड छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और ऐसे में एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आ रही है बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। जो अभ्यर्थी लगातार नई शिक्षक भर्तियों को लेकर इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए खुशखबरी है। 3 नई भर्तियों के बारे में और तीनों भर्तियों के बारे में इसमें डिटेल में बात की जाएगी। चाहे वो अगर बात की जाए नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर हो, जीआईसी लेक्चरर या खंड शिक्षा अधिकारी, डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को कल भी एक जानकारी दी थी और अब उस जानकारी को लेकर ऑफिशियल जानकारी मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश के बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, वो उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के बीएड करने वाले अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से दुखी हैं। क्योंकि ऐसे में एक शिक्षक भर्ती प्राइमरी में उनको मौका दिया गया था और एक मौके मिलने के बाद अब उनको बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ पर उनके पास में अब लिमिटेड मौके हैं और उन्हीं लिमिटेड मौक़ों के अंदर उनको कहीं ना कहीं अपनी नौकरी लेनी है। कुछ लोग कहेंगे कि शायद मौके लिमिटेड नहीं है, क्योंकि बीटीसी वाले अभ्यर्थियों का ये कहना होता है कि 4-5 भर्तियों में मौका मिलता है। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पदों की संख्या इतनी कम है कि प्राथमिक के 1/4 पद भी इन भर्तियों में नहीं निकाले जाते, किसी को या सबके मिलाकर के देख लिए जाएं तो। अब बड़ी और खुशखबरी वाली बात पे बात कर लेते हैं, क्योंकि दुख तो है ही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद एक भर्ती निकाली गई थी, या उसके साथ एक भर्ती निकाली गई थी एलटी ग्रेड 2018 में। और अब 6 साल बाद कहीं ना कहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। और मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था इसके संबंध में कि जो आपकी समकक्ष योग्यता को लेकर विवाद है वो खत्म हो गया है। साथ ही साथ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अलावा जीआईसी प्रवक्ता की बात की जाए, यानी कि जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी की बात की जाए, तो इसके लिए भी खुशखबरी निकल कर आ रही है। क्योंकि ये दोनों भर्ती एक जैसी हैं, जैसे कि माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी होती है, ऐसे ही राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती सहायक अध्यापक की होती है और प्रवक्ता की। इन दोनों को लेकर समकक्ष योग्यता का विवाद खत्म हो चुका है। विवाद खत्म होने के साथ साथ विज्ञापन जारी को लेकर, इसके अलावा अगर बात की जाए जो आपका एग्ज़ाम को लेकर जानकारी थी 2 लेयर एग्ज़ाम के बारे में, इसके संबंध में मंजूरी भी मिल रही है, जिसके बारे में जानकारी आज ही आप सभी के सामने मिल जाती है। और मैंने इसको लेकर जब कल आप सभी के लिए वीडियो बनाया था तो बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे सर आपके पास जानकारी सबसे पहले आ जाती है। दिक्कत यह है कि आप सभी को ना मानने का फोबिया हो गया है ना। अब ये जो ना मानने का फोबिया है, इसके लिए क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं विश्वास आप सभी को रखना पड़ेगा अपनी नौकरी के लिए, क्योंकि जो जानकारी यहाँ से दी जाती है वो सबसे पहले दी जाती है और प्रूफ आने में समय लगता है। और जो जानकारी पहले दे दी जाए वही तो मेन होती है, प्रूफ आने के बाद तो कोई भी उठा करके आपको बता देगा। और मैंने कल ही आप सभी को बता दिया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहुंचे अभ्यर्थियों को एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट मिली है और ये अपडेट आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और आज के आपको अलग अलग प्रमुख समाचार पत्रों में ये जानकारी मिल भी जाएगी। अब पहले बात कर लेते हैं सीधे इस जानकारी के बारे में, क्योंकि ये सबसे मेन है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर 2 चरणों में होगी परीक्षा की तैयारी। नीचे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए शासन को भेजा गया है प्रस्ताव, यानी कि आप सभी की परीक्षा प्री के करानी है और मेंस करानी है, इन दोनों को कराए जाने को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रतियोगी छात्रों ने धरने में पहुंचे अफसरों ने दी जानकारी। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2 चरणों में कराने की तैयारियां हैं। इसको लेकर शासन की तरफ से शासन को कहने के प्रस्ताव भेज दिया गया है। यह जानकारी सोमवार को यूपीपीएससी के बाहर दे रहे धरना कर रहे छात्रों के बीच पहुंचे विविध प्रशासनिक अधिकारी पवन मौर्य ने इसको लेकर दी है। यानी कि यूपीपीएससी के अधिकारियों की माने तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रस्ताव भेज दिया गया है।
मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जो हुआ धरना प्रदर्शन में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया, जहां पे अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा जो फोकस था वो एलटी गेड और प्रवक्ता शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने का था। ऐसे में अभ्यर्थियों के माध्यम से आयोग से वार्ता की गई और आयोग से कहीं ना कहीं जो वार्ता करते हुए पवन मौर्य जी ने बताया कि दोनों भर्ती को लेकर जो प्रस्ताव है वो शासन को भेज दिया गया है। प्रतियोगी छात्रों ने 3 अलग अलग मांगों को लेकर यहाँ पे जो ज्ञापन है वो सौंपा, जिसमें सबसे पहले मांग थी एलटी गेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करना। इसके अलावा एलटी गेड 2018 की अब से सूची को दाखिल करना यानी कि जारी करना। अब यहाँ पे एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है कि एलटी गेड शिक्षक भर्ती को लेकर शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। ठीक है, ये बात मैंने आपको कल ही बता दी थी, आज आपके सामने न्यूज़पेपर में है और जल्द आपको विज्ञापन के माध्यम से मिल जाएगी। मोटिवेशन के साथ प्रिपरेशन करेगा वही नौकरी पाएगा, जो आरोप लगाएगा परेशान रहेगा उसके लिए दिक्कतें आने वाले समय में आने वाली है, क्योंकि ये तो सच है कि वैकेंसी आएगी, है ना। वो कहते ना कि ये तो सच है कि भगवान है। यस, तो भगवान है आपके माता पिता के रूप में। अगर आपको ज़्यादा नहीं समझना तो अपने माता पिता को तो समझ सकते हैं। सेम आपकी वैकेंसी को लेकर है कि ये सच है कि अभी नहीं थी, 6 सालों में भर्ती नहीं आई है और हो सकता है कि इस महीने ना आए, लेकिन भर्ती तो आएगी। दिक्कत ये है कि हमें मानना पड़ेगा कि भर्ती आएगी और कब से हमें तैयारी करनी है, क्योंकि इस समय जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर अगर आप तैयारी करने पर ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत आपको होगी। इसी के साथ एलटी गेड शिक्षक भर्ती को लेकर मैंने कल भी बताया था कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। प्री और मेंस आपका होगा, ये पूरे तरीके से सच है, और प्री और मेंस आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ये भी मैंने बता दिया था और ये जानकारी आप सभी के सामने है। अब यहाँ पे 2 जानकारी तो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, एलटी गेड शिक्षक भर्ती, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता के बारे में सवाल देखने के लिए मिल रहा था। एक और भर्ती के बारे में कि खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को लेकर इसके बारे में क्या अपडेट है, तो इसको लेकर भी मैंने कल बताया नहीं था आप सभी को, क्योंकि एक साथ सारी जानकारी देने से अभ्यर्थी डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 भर्तियों के लिए आप सभी के लिए मोटिवेशन वाली न्यूज़ है, लेकिन एक के लिए अभी जो न्यूज़ निकल कर आ रही है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में, उससे संबंधित जो समकक्ष योग्यता का विवाद है या योग्यता से संबंधित जो मामला है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। सुनिए ध्यान से, क्यों? क्योंकि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का मामला क्लियर होना है शिक्षा निदेशालय से, और जो आपका खंड शिक्षा अधिकारी है वो शिक्षा निदेशालय से नहीं होगा, वो आपको देखने के लिए मिलेगा लखनऊ से, यानी कि बेसिक शिक्षा विभाग एससीईआरटी के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह है, शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के अंदर है ना, और जो लखनऊ है एससीईआरटी वो आपको देखने के लिए मिलता है बेसिक शिक्षा विभाग। दोनों के मामले अलग हैं, तो दोनों की योग्यता से संबंधित जो मामले क्लियर करने हैं वो दोनों अलग अलग जगहों से और अलग अलग विभागों से होने, इसलिए LTGIC लेक्चरर को लेकर तो खुशखबरी मिल गई है, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी में समय लगेगा। और ये जानकारी मैं चाहता तो आपको समाचार पत्रों में पढ़ के बता सकता था, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी में आपको समझ में नहीं आता। 2 लाइन में लिखा हुआ है कि उन्होंने बताया खंड शिक्षा अधिकारी विभाग को लेकर जो भर्ती थी, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है खंड शिक्षा अधिकारी आहता विवाद का अभी समाधान नहीं हुआ है। और मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है कि समाधान ना हो पाने का रीज़न क्या है। जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है कि जल्दी अभ्यर्थियों के माध्यम से LT ग्रेड शिक्षक भर्ती और GIC प्रवक्ता के लिए जैसे धरना किया गया, ऐसे ही एक बेसिक शिक्षा विभाग के ऊपर दबाव बनाया जाएगा, वहाँ से भी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को जल्द पूरा कराने की मांग की जाएगी। तो ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। फिलहाल टॉपिक और मुद्दा आप सभी के लिए पूरा क्लियर है कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर खुशखबरी निकल कर आ रही है। देखना ये होगा विज्ञापन कब तक आता है, इस महीने तो नहीं आएगा, मैंने कल भी आपको बताया था सितंबर में आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।